शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का सबसे बड़ा मौजज़ा सामने आ गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो ने जैसे दुनिया में हर तरफ तहलका मचा दिया। हर कोई हैरान है, सवाल कर रहा है कि आखिर राम मंदिर के सबसे बड़े पंडित को क्या हो गया। दुनिया के सामने आई इस्लाम की एक बड़ी फतह, जिसने कई लोगों को इस्लाम के बारे में मस्बत सोचने पर मजबूर कर दिया। राम मंदिर के पंडित ने दुनिया से क्या छुपाने की कोशिश की। हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, अयोध्या में दो खानदानों के दरमियान लड़ाई हो गई, और लड़ाई की वजह ये थी कि दोनों खानदानों में से एक शख्स राम मंदिर का बड़ा पंडित बनना चाहता था। एक शख्स राम जी का भक्त था तो दूसरा हनुमान का भक्त था। राम जी के भक्त का कहना था कि चूंकि वो राम जी का पुजारी है और बचपन से ही राम जी की पूजा करता आया है, तो राम जी का बड़ा पंडित बनने का ओहदा उसे दिया जाना चाहिए, जबकि हनुमान के भक्त को दूसरा ओहदा मिलना चाहिए। जबकि दूसरे का कहना यह था कि हनुमान भक्ति से ही राम भक्ति होती है, और हनुमान जी ने ही राम जी की हर मोड़ पर मदद की थी, तो इसलिए हनुमान के भक्त को राम मंदिर में बड़े पंडित के ओहदे पर फायज किया जाना चाहिए। पहले तो दोनों खानदानों में बहस मुबासा होता रहा, मगर फिर लड़ाई की नौबत आ गई और दोनों खानदान बुरे तरीके से लड़ने झगड़ने लगे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे। लोगों ने जो मामले को ज्यादा बिगड़ते हुए देखा तो वो इसका हल सोचने लगे, क्योंकि इस तरह से बात बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बिगड़ सकती थी। और फिर इसका हल यही निकाला गया कि दोनों पंडितों के दरमियान मुकाबला किया जाए, और जो इस मुकाबले में जीत जाएगा उसी को राम मंदिर के बड़े पंडित के ओहदे पर फायज किया जाएगा। लेकिन सजा के तौर पर दूसरे पंडित को राम मंदिर में कोई भी ओहदा नहीं दिया जाएगा। दोनों पंडितों ने इस बात को मंजूर कर लिया, क्योंकि दोनों को अपने इल्म पर बहुत ज्यादा गरूर था। दोनों लगता था कि उनसे ज्यादा इल्म किसी के पास भी नहीं है, मगर आने वाले वक्त ने उन दोनों की गलत फहमियों को दूर कर दिया। दोस्तों, मुकाबले के लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया गया और एक जगह को चुन लिया गया। ये जगह कोई और नहीं बल्कि वही राम मंदिर था, जिसका पंडित बनने के लिए दोनों पंडितों के दरमियान मुकाबला जारी था। वक्त मुकर्रर पर सभी लोग पहुंच चुके थे और दोनों पंडित भी आमने सामने बैठे हुए थे। दोनों में ही जोरदार मुकाबला हुआ। दोनों ही बहस मुबासा कर रहे थे, मजहब के बारे में एक दूसरे से सवालों जवाब कर रहे थे। दोनों ही बहुत इल्म वाले थे और अपने मजहब के बारे में बहुत ज्यादा जानते थे। मुकाबला जारी था और बराबर का था, जब हनुमान का पुजारी एक सवाल का जवाब न दे पाया, और यही वो लम्हा था जब वो हार गया। लोग खुशी और जोश से नारे लगाने लगे। जो राम जी के पुजारी के हामी थे वो सब बहुत खुश हुए, जबकि हनुमान के पुजारी के हामी लोग बहुत ही मायूस हो चुके थे। अब उन्हें राम मंदिर में कोई भी ओहदा नहीं मिलने वाला था। वो सब अपने घरों को लौट गए, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि आगे जाकर उनके हाथ में ऐसी चीज लगेगी जो उन्हें न सिर्फ राम मंदिर में बड़े पंडित का ओहदा दिलवाएगी, बल्कि बड़े पंडित की हिंदुओं के हाथों बेइज्जती भी होगी। वो चुपचाप अपने घरों को लौट गए और राम जी के पुजारी को मंदिर में सबसे बड़े पंडित का ओहदा दे दिया गया। वो खुशी खुशी अपने तमाम फराइज को अंजाम देने लगा। बड़े पंडित हिंदू मत के बारे में अपने इल्म पर पहले भी गरूर था, मगर उसका गरूर हद से ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि वो राम मंदिर का बड़ा पंडित चुन लिया गया था, और ये सब उसने अपने इल्म की वजह से पाया था। तो इस वजह से उसका गरूर 7वें आसमान पर पहुंच गया, और ऐसे में वो एक गलती कर बैठा जिसने आगे जाकर उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया था। न जाने वो गलती थी या कुछ और था, मगर जो भी था उसे राम मंदिर के बड़े पंडित के ओहदे से हटवा दिया था। बड़ा पंडित खुशउस्लूबी से अपने पंडित के फराइज सरअंजाम दे रहा था, जब अचानक ही वो गायब हो गया और उसने पूजा करनी बंद कर दी। लोगों ने जब उसका पता किया तो मालूम पड़ा कि वो बेहद बीमार है और पूजा वगैरह नहीं कर सकता। मगर अंदर की कहानी कुछ और थी, जिसके बारे में हनुमान भक्तों को पता चल गया। हनुमान का पुजारी पंडित अपने टोलों के साथ अयोध्या को छोड़कर बाहर चला गया था। वो एक वीराने में से गुजर रहे थे तो एक जगह पर उनकी उस पंडित पर नजर पड़ी, तो वह हैरान रह गए। उन्होंने आगे जाकर देखा तो हरकतें वो कर रहा था उसने उन सब को सख्ते में डाल दिया। उन सब को बहुत गुस्सा आया, मगर अभी वो उसकी इन हरकतों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। यही सोचकर उन्होंने राम मंदिर के बड़े पंडित की वीडियो बनाना शुरू कर दी। वो सब बहुत खुश थे, इसलिए अयोध्या वापस लौट आए। लोग हैरान थे कि ये तो हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या को छोड़कर चले गए थे, मगर ऐसा क्या हुआ कि वो फिर से वापस आ गए। कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया तो कुछ लोगों ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें राम मंदिर में पंडित का कोई ओहदा नहीं मिल सका, हम एक हनुमान मंदिर बना लेंगे।
जहाँ पर तुम्हें बड़ा ओहदा देंगे। गर्ज जो उनका हामी था वो उन्हें तसल्लियाँ दे रहा था और जो उनके खिलाफ था उनका मजाक उड़ा रहा था, मगर वो पूरे सरार अंदाज से मुस्कुराते जा रहे थे। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कोई उनका मजाक उड़ा रहा है या उन्हें तसल्ली दे रहा है, क्योंकि उनके हाथ में एक ऐसी चीज लग चुकी थी जिसके बाद वो राम मंदिर के पंडित को ना सिर्फ उसके ओहदे से हटाने वाले थे बल्कि उसकी जगह भी खुद लेने वाले थे। वो चुपचाप अपने घरों को चले गए, मगर अगले दिन की सुबह राम मंदिर के बड़े पंडित के लिए बेहद मुश्किल साबित हुई। लोग उनके दरवाजे के बाहर जमा हुए थे और पत्थर लेकर उन्हें मारने के लिए खड़े हुए थे। राम मंदिर का बड़ा पंडित घर से बाहर आया और उसने लोगों से पूछा कि क्या बात है, इस तरह से हजूम क्यों बनाया हुआ है। हजूम में से एक शख्स आगे बढ़ा और उसने पंडित से राम मंदिर पूजा करने के लिए ना आने की वजह पूछी, जिस पर उस पंडित ने कहा कि वो सख्त बीमार है, इसलिए पूजा का काम कुछ वक्त तक के लिए नहीं कर सकता। वो शख्स आगे बढ़ा और उसने उसी मोबाइल उसके सामने कर दिया तो ये देखकर उसकी वीडियो हर तरफ वायरल हो चुकी थी और जो कुछ वो कर रहा था वो तमाम लोगों को पता चल चुका था। एक तरफ मुसलमान भी राम मंदिर के बड़े पंडित के घर के बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने आगे बढ़कर उसे मुबारकबाद दी और हौसला दिलाया। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी किया है तुमने बहुत अच्छा किया है, अल्लाह तुम्हें इसके लिए अजर देगा। दोस्तों, वीडियो ये थी कि राम मंदिर का पंडित वहां छुपकर नमाज पढ़ रहा था और इसी दौरान उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दी गई थी और साथ ही इस वीडियो को राम मंदिर के बड़े पंडित का कबूल इस्लाम उन्वान दिया गया था। राम मंदिर के बड़े पंडित ने कहा कि हाँ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि मैं तुम लोगों को बता देता कि मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया है, क्योंकि इस्लाम को कबूल करने के बावजूद भी मैं डरपोक ही रहा। मगर अब मैं हिम्मत कर चुका और तुम लोगों को दरमियान एलानिया कहता हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम अब्दुल्ला है और अब मेरा हिंदू जात बरादरी से या उनके मंदिर से कोई वास्ता नहीं है। हिंदुओं ने उसकी बात सुनी तो हद से ज्यादा हैरान हुए और कुछ गुस्सा हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका बड़ा पंडित इस तरह से इस्लाम कबूल करके उन्हें सारी दुनिया में बदनाम कर देगा। मगर राम मंदिर के बड़े पंडित ने अपनी बात जारी रखी। उसने कहा कि मुझे जिस इल्म पर बहुत गरूर था उसी इल्म की वजह से आज मैं इस्लाम कबूल कर पाया हूँ और अब इस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इतना इल्म दिया है जिसकी वजह से मुझे इस्लाम कबूल करने की तौफीक हुई। मैंने एक मौलवी साहब के साथ भी गरूर में आकर मुनाजरा रख लिया था। मुझे लग रहा था कि जिस तरह हनुमान भगवान के पुजारी को मैं हरा पाया हूँ, इसी तरह से मैं मुसलमान आलिम को भी मुनाजरे में हरा दूंगा। मगर उसके पहले सवाल पर ही मैं सोच में पड़ गया कि खुदा कौन है। मैंने जब खुदा के बारे में सोचना शुरू किया तो मुझे हर एक चीज़ खुदा नजर आई, मगर पहाड़ टूट जाते हैं, सूरज गरूब हो जाता है, चांद भी डूब जाता है और जो रोशनी दूसरों से लेता है, इसी तरह से आग को पानी बुझा देता है और पानी तबाही फैला देता है। मुझे उनमें से कोई भी खुदा नजर नहीं आ रहा था और फिर जब मुसलमानों ने इस सवाल का जवाब दिया तो मेरे दिल की दुनिया बदल गई। उसने जवाब दिया कि खुदा वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। ये दुनिया, ये कायनात, ज़मीन व आसमान, पहाड़, चांद, सूरज, सितारे, पानी, हवा, रोशनी, सब उसी की मरहून मिन्नत है और उसी के हुक्म के पाबंद है। हर एक चीज़ का वाहिद खुदा अल्लाह ही है। इस लफ्ज़ अल्लाह की तासीर मेरे दिल में घर कर गई और मुझे इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता हुई। अब से तुम लोगों के रास्ते अलग और मेरे अलग है। ये कहकर राम मंदिर के पंडित ने सभी कुछ अपने घर पर छोड़ा और उनके लिए हिदायत की दुआ करते हुए हिंदुओं से रुखसत हो गए। उन्होंने साला साल हिंदू धर्म की खिदमत की थी, इसलिए हिंदुओं में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी वो राम मंदिर के बड़े पंडित को कुछ कहे। मगर अब वो पंडित नहीं, अब्दुल्ला था और किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि अब्दुल्ला से नजरें मिला पाता, कजा कि उसे कोई नुकसान पहुंचाता। मुसलमानों ने जोश से अल्लाहु अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। मजीद वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम लाजमी लिखिएगा।